Myself Saidul Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 10 Respiration in Organisms. This is the fourth part of this chapter. In previous part we have to discuss about breathing systems. अब ये पार्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनिमल्स जो है वो भी किस तरह से ब्रीथिंग सिस्टम्स कंप्लीट करते हैं. हमने देखा था लास्ट टाइम के जैसे कि भाई हम नॉर्मल है हमारी लंग्स के अंदर जो हम एयर टेक कर रहे हैं उसके अंदर 21% हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं. उसमें से सिर्फ क्या है कि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है जब हमारी लंग के अंदर हम एंट्री लेते हैं तब, इनहेलेंस कर रहे हैं तब. पर जैसे एक्सहेलेंस मतलब बाहर की तरफ जो हम निकाल रहे हैं तो उसमें से हम 16.4% ऑक्सीजन ही हम बाहर देंगे और उसमें से 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होगा. मतलब और भी 4.4, पहले कितना था 0.04, अब कितना है 4.4. यहाँ पर 21% ऑक्सीजन लिया था, उसमें से हमने कितना दिया 16.4. अदर जो हमारा जो ऑक्सीजन रहा वो कहाँ पर हमारी बॉडी में है, क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसीलिए. तो इस तरह का वर्किंग हमने देखा था. अब जो हम डिस्कस करने वाले ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स भी इसी तरह से ब्रीथिंग्स करते हुए हमें देखना है. एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउस, गॉट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नैक, बर्ड हैव लंग इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग. ये जो एलिफेंट है, लायन है, काउ है, गॉट है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, स्नैक है, बर्ड है, ये सब क्या है हमारे ह्यूमन बीइंग का हमने जो देखा था चेस्ट कैविटी के अंदर जो लंग्स अवेलेबल होते हैं इस तरह से वो ब्रीथिंग सिस्टम्स करते हैं. बट ये तो कुछ गिने चुने ही हमने एनिमल्स के नेम दिए. हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग? लेट अस फाइंड आउट. मीन्स जो अदर जो एनिमल्स है उनको भी इस तरह से ही होता है जैसे ह्यूमन बीइंग में लंग है इसी तरह से? तो नहीं, वो हमें देखना है. तो फर्स्ट हम कॉकरोच ले रहे. तो कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द साइड्स ऑफ द इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. मीन्स जो कॉकरोच जो होता है उसके साइड में, मतलब ये कॉकरोच जो हमने देखा है हमारे होम के अंदर जो है ना अच्छे वाला मस्त कॉकरोच होता है उससे हम अच्छे से डरते हैं, वही कॉकरोच की हम बात करें तो वो कॉकरोच जो होता है उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी पर क्या स्मॉल होल्स होते हैं, ऐसे स्मॉल होल होते हैं. ऐसे कॉकरोच नहीं बट काफ़ी सारे जो इंसेक्ट जो है, कीड़ी है, जो इस तरह से क्या है कि एनिमल्स के अंदर क्या स्मॉल बॉडी पे होल्स होती है. दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स. उसको हम क्या बोलेंगे, जो होल्स जो होते हैं ना ये बॉडी पर जो होल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पैरिकल्स बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, स्पैरिकल्स. इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इज कॉल्ड ट्रैकिड्स. मीन्स ये क्या बॉडी पे होल्स है, ये होल्स क्या करते हैं, ये होल्स है ऑक्सीजन टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं. अब इसमें से यहाँ से तो उनने ऑक्सीजन तो टेक कर लिया बट बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र तो करना होगा ना, तो उसके लिए पूरी ट्यूब होती है, मतलब नेटवर्क होता है. जैसे कि हमारी बॉडी में है जैसे नेटवर्क, जैसे हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में से पूरा हमारा स्प्रेड होगा, पूरी बॉडी के अंदर हमारा ऑक्सीजन जाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा. ये पूरा जो नेटवर्क जो हुआ तो कॉकरोच में उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलेंगे हम उसको. ऑफ गैस एक्सचेंजेस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रैकिया यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इजीली कि स्पैरिकल्स जो स्मॉल होल्स कहाँ पर होते हैं, बॉडी में से बॉडी के लास्ट लेयर पर वहाँ पर. तो ये होल्स में से गैस टेक करेंगे, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको नेटवर्क यहाँ पर दिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह से ये पूरा नेटवर्क है, पूरी बॉडी के साथ जॉइंट है. तो पूरी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन वो ट्रांसफ़र करेंगे. ऑक्सीजन रीच एज रसिस थ्रू द स्पैरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स. मीन्स वो क्या स्पैरिकल से ऑक्सीजन टेक करेंगे और ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. डिफ्यूज़ इनटू द बॉडीज टिश्यूज़, मतलब वो पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज़ मतलब वो पहुंचाएंगे. एंड रीचेज एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, और एवरी सेल मतलब पूरी बॉडी के अंदर से, बट सेल टू सेल जितने भी सेल्स अवेलेबल्स है वो बॉडी के अंदर उसको वहाँ तक वो पहुँचाएंगे. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through the spiracles. These air tubes or tracheals are found only the insect and not in any other group of animals. Means वो क्या करता है कि जैसे ट्रैकिया से, जैसे स्पाइरिकल से जैसे ऑक्सीजन टेक किया एयर में से, तो ट्रैकिया ने क्या किया, पूरी बॉडी के अंदर उसके ट्यूब के साथ उसने ट्रांसफ़र किया और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक कर वो क्या कर रहे हैं, वापस स्पाइरिकल से उसको बाहर की तरफ ला रहे. बट ये जो सिस्टम है जो स्पाइरिकल्स है, ट्रैकिया जो है वो क्या है,
इंसेक्ट में ही अवेलेबल है, कोई अदर ग्रुप वाले जो एनिमल्स जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो जैसे कि हमारी जो इंसेक्ट है उसके अंदर किस तरह से हमारा होगा ब्रीथिंग सिस्टम, तो स्पाइरिकल्स होगा और ट्रैकिया भी होगा, इस तरह से होगा। और हम अदर एनिमल्स जैसे देख रहे हैं अर्थवर्म, रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ द स्टैंडर्ड 6 द अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन। हमने चैप्टर स्टैंडर्ड 6 के अंदर पढ़ा था, चैप्टर 9 के अंदर जो अर्थवर्म है वो किस तरह से ब्रीथिंग सिस्टम करता है, वो स्किन से करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्टली एंड स्लिमी ऑन द टचिंग, गैसेस एंड इजिली थ्रू पास थ्रू द डैम। तब अर्थवर्म की जो आप स्किन को जब टच करोगे तो क्या होगा, स्लीमी होगी, मॉइस्टली होगी, क्या आपको ऐसे चिकनी चिकनी दिखाई देगी। तो उसी से गैस एक्सचेंज करते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं। गैसेस कैन इजिली पास थ्रू दैम थ्रू द फ्रॉग देयर है द पेयर ऑफ द लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द देयर स्किन विच इज़ मॉइस्टली एंड स्लिमली। जैसे कि अभी हमने फॉर्म में देखा, तो वो क्या है, उनकी जो स्किन जो होती है वो क्या है, स्लिम है, मतलब चिकास जैसी होती है। आप उसको टच करोगे ना तो इस तरह चिकनी चिकनी आपको दिखा देगी, वहाँ से वो क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है। तो सिमिलरली जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर तो लंग्स अवेलेबल है जैसे हमारे ह्यूमंस बीइंग के अंदर है, बट उसकी भी जो स्किन जो होती है ना वो भी क्या मॉइस्टली एंड स्लीपरी होती है, मतलब वो चिकनी जैसी होती है। तो कुछ जो है वो ब्रीथिंग सिस्टम में वहाँ से भी वो कंप्लीट कर रहा है। तो जैसे फ्रॉग है और जो अर्थवर्म है, तो हमें पता चलेगा अर्थवर्म और फ्रॉग है वो किस तरह से ब्रीथिंग कर रहा है, वो स्किन से कर रहा है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। Bujo has seen in television program the whales and dolphin often come out on the water surface. They even release the fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? मतलब वो क्या है, जैसे वो बूजो और पहले टीवी टेलीविज़न देख रहे थे, उन्होंने देखा डॉल्फिन है, जैसे वेल्स जो है कुछ टाइम के बाद वो अपर साइड आ रही है, और फाउंटेन ऑफ वाटर मतलब वाटर को ऊपर की साइड वो रिलीज करे, मतलब डाल रही है। तो इस तरह से क्यों कर रही है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन टेक करने के लिए अपर साइड वो आ रही है, मतलब वो क्या करे, ऑक्सीजन टेक करने के लिए। तो ब्रीथिंग अंडर वाटर में जो हमारे एनिमल्स है वो किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम कर सकते हैं वाटर में, तो नहीं कर सकते। दे आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर्स, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। तो वो काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है वाटर के अंदर, तो वो किस तरह से ब्रीथिंग्स करेंगे। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट गिव्स इन फिश हेल्प देम to use oxygen dissolved in water. Gills are projection of this skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels are from exchange of gases. तो जो हमारे जो फीसिस जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि गिल्स इस तरह से अवेलेबल होती है, क्या है, गिल अवेलेबल होती है। आपको याद रखना है कि जो अंडर वाटर वाले जो होते हैं जो एनिमल्स, उसके अंदर क्या गिल्स अवेलेबल होती है। तो गिल्स क्या करेंगे कि वो जो ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन पता है कि भाई वाटर किस तरह से बना हुआ, H2O ना, उसका फॉर्मूला क्या, H2O। तो ये ऑक्सीजन अवेलेबल है वाटर के अंदर, क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर जो अवेलेबल है उसको क्या करेगा, वो टेक करेगा, कहाँ से टेक करेगी, वो गिल से। और ये गिल से उसके अंदर ब्लड वेसल्स अवेलेबल होती है, काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स अवेलेबल होती है। तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो क्या है एक अलग तरह के, मतलब आपने देखा कुछ एनिमल्स है जो एग्स दे रहे, ऑफस्प्रिंग जब पैदा जो कर रहे हैं तो ऑफस्प्रिंग के लिए वो एग दे रहे। कुछ एनिमल्स है या वो डायरेक्ट ही मतलब इसी तरह का एनिमल्स देंगे, मतलब बच्चा पैदा करेंगे, जिस तरह से ह्यूमंस बीइंग है। तो ह्यूमंस बीइंग है तो क्या है कि ह्यूमंस बीइंग भी हम भी क्या करते हैं कि डायरेक्ट हमारा बच्चा ही मतलब आएगा, वहाँ पर कोई एग नहीं होगा। तो इसी तरह से फिशिस भी है, वो भी क्या करती, इसी तरह से डायरेक्ट ही वो होती, मतलब डायरेक्ट दूसरी फिश ही वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो इस टाइप की जो कैटेगरीज वाले जो मामल्स वाले जो कैटेगरी एनिमल्स है ह्यूमंस बीइंग है, तो वो वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं, वो इजीली जी नहीं सकते, मतलब उसको ऑक्सीजन लाने के लिए कहाँ पर अपर साइड आना होगा। कुछ हद तक वो गिल से भी कम्पीट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो ब्रीथिंग सिस्टम इन फिश के अंदर वो गिल से 100% होगी, समटाइम्स वो अपर साइड भी आएंगे। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, तो हमें पता है कि यस, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर
their survival as you have learned in class 6. They also take in oxygen from their air and give out carbon dioxide. तो हमें पता है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको रेस्पिरेशन सिस्टम से कंप्लीट करना ही होगा, हमने चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 6 के अंदर हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीजन ये प्लांट जो है वो क्या करेगा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन टेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है वो रिलीज़ कर रहा है। तो हमने तभी तक पढ़ा था, कभी तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है, जो हमारे ट्रीज जो है हमारे डे टाइम हमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते और कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते। बट मिड नाइट टाइम ये क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, पूरा उल्टा सिस्टम है। तो दोनों तरीका वो सिस्टम्स करते हैं। जो हमारे ट्रीज है इन डे टाइम क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमें डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड टेक करेंगे और ऑक्सीजन हमें देंगे। बट इन नाइट टाइम ऑक्सीजन टेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। इसीलिए हमें ट्रीज के नीचे सोना नहीं चाहिए। तो दोनों तरीके के वो कंडीशंस करते हैं। इन द सेल ऑर्गेनिज्म इज यूज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है ना, ग्लूकोज का जो डिवीजन होता है, तो जब ऑक्सीजन टेक करेंगे तो ग्लूकोज का डिवीजन होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। In plant, each part of the independently take in oxygen from their air is and given out carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores is called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था। तो जो प्लांट है उसके एवरी पार्ट है, जैसे लीफ है, स्टीम है, रूट्स है, वो सभी पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब वो सभी इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम्स करेंगे। तो सभी इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल स्मॉल पॉर्स अवेलेबल होंगे। आपने देखा था लीफ के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उस पर क्या था, स्मॉल स्मॉल पॉर्स था, होल्स थे। वो होल्स को हमने क्या नेम दिया था, स्टोमेटा। तो ट्रीज है, एवरी पार्ट ऑफ ट्रीज, वो सभी पार्ट क्या कर, रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने से खुद से कर सकते है। और क्या करते हो, ये पॉर्स जो अवेलेबल होते हैं उस पर होल्स जो होते हैं उसको हमने भी क्या बोलता है, स्टोमेटा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन टेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। तो इस तरह से वो करेगा। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ देयर प्लांट, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन इन जनरेटेड एनर्जी। रूट्स लाइक अप हेयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो हमने बोला कि ना, अभी बोला मैंने आपको, ट्रीज का सभी जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन सिस्टम्स करते थे। हमें तो चलो कि अपर साइड वाले लीफ है, स्टीम है, वो सब चीज़ तो हम समझते हैं। बट जैसे कि रूट है तो इनसाइड ऑफ द सॉइल है, तो किस तरह से करेगा, तो इनसाइड ऑफ जो सॉइल है तो उसके अंदर, सॉइल के अंदर काफ़ी सारी स्पीसीज अवेलेबल होती है। ये देखो आपको ये रूट दिया हुआ है, रूट है, और सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल के पार्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, स्पेस कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ स्पेस से क्या होगा, ऑक्सीजन इनसाइड जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, वो रूट्स वो टेक करेगा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, तो वहाँ से वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आपने कभी देखा होगा कि जब हम हमारी जो मिट्टी जो है, ठीक है, हमारी जो मिट्टी जो होती है उस पर हम जब कभी पानी जब डालते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आपको दिया हुआ, कैन यू गेस द व्हाट वुड हैपन इन अ पॉटेड प्लांट इन ओवर वाटेड, मतलब जब हमारा पॉटेड प्लांट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो वो मर जाएगा, मतलब वो अच्छे से वो ग्रोथ नहीं होगा। क्यों, बिकॉज उसको पानी ज़्यादा डालोगे तो ये जो स्पेस जो थी सॉइल के बीच में वो तो क्या हो, फील हो गई तो उसको तो ऑक्सीजन टेक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा, वो ज़्यादा डैमेज होगा। इसलिए हमें कम पानी डालना चाहिए। जब अब आपने कभी देखा होगा, जब अपन वो हमारे होम के अंदर जो पॉट हो तो उसके अंदर अब जब पानी अब डालोगे तो देखना कुछ बबल्स ऐसे बाहर आएंगे। जैसे आप पानी डालोगे ना तो कुछ अपर साइड बबल्स आएंगे। तो बबल्स क्या आ रहा है कि जैसे कि वाटर इनसाइड जाएगा तो उसमें जो एयर जो थी वो क्या आई, बाहर आई। एयर बाहर आई मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ न कुछ यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या वे है, मतलब इनसाइड जाने का वे है। तो आप देख सकते हो, इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो जो रूट है इस तरह से वो क्या करते हैं कि वो रेस्पिरेशन सिस्टम्स करते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न द रेस्पिरेशन इन वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड द रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। हमने ये चैप्टर में देखा कि काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन सिस्टम करते, किस तरह से करते, वो सभी चीज़ देखा। रेस्पिरेशन सिस्टम्स होगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज है उसको ब्रेक करेगा और उसमें से एनर्जी प्रोवाइड होगी। इस तरह की हमने पूरी सिस्टम देखी।
आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।